देवभूमि उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है। बावजूद राज्य की स्थिति ये है कि पहाड़ी जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं पर अक्सर सवाल उठते हैं। स्थिति तो ये हो चुकी है, कभी अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी की वजह से तो कभी एम्बुलेंस समय से ना पहुंच पाने की वजह से मरीजों की जान जा रही है। अब केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 817 करोड़ की मंजूरी दे दी है। तो क्या अब 817 करोड़ से तस्वीर बदलेगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशि भाटिया। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 817 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। उम्मीद है कि इससे राज्य के अस्पतालों की तस्वीर बदलेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब राज्य सरकार हर साल स्वास्थ्य पर अलग अलग तरीके के बजट खर्च करती है, तब भी पहाड़ के अस्पताल डॉक्टर, दवाई, जांच और आधुनिक सुविधाओं के लिए क्यों तरस रहे हैं? विपक्ष लगातार सरकार पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर सवाल क्यों उठा रही है? ऐसे में क्या केंद्र से मिली ये बड़ी मदद मैदान से लेकर पहाड़ तक सरकारी अस्पतालों की हालत बदल पाएगी? तो 817 करोड़ से कितने हालात बदलेंगे, उत्तराखंड की तस्वीर कितनी बदलेगी, इस पर आज हम खास चर्चा करने वाले हैं। और इस चर्चा में इन तमाम विषयों पर हम आवाज उठाएंगे कि आखिरकार पहले भी विकास कार्यों को रफ्तार देने की बात बार बार की गई है। स्वास्थ्य महकमे के पास करोड़ों रुपए के बजट रहते हैं। करोड़ों रुपए के बजट से उत्तराखंड के अस्पतालों का कब तक विकास होगा, ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। लेकिन ये विकास पहले भी हो जाना चाहिए था, क्योंकि विपक्ष भी लगातार इसी तरीके से सवाल उठाता है कि आखिरकार स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर क्यों नहीं हो पा रही हैं। पहाड़ों में आज भी अस्पतालों में डॉक्टर्स तैनात क्यों नहीं है? स्पेशलाइज्ड डॉक्टर क्यों वहां पर मौजूद नहीं रहते? आखिरकार प्रसव पीड़ा के दौरान महिलाओं की मौत क्यों हो जाती है? डंडी कंडी के सहारे उन्हें क्यों अस्पतालों तक पहुंचाया जाता है और वहां से उन्हें रेफर कर दिया जाता है? रेफरल सिस्टम आखिरकार अस्पतालों का सबसे बड़ा हथियार क्यों बन चुका है? और आखिरकार रिस्पांस टाइम इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया है? इसके चलते आए दिन लोगों की जान जा रही है। पहाड़ों में एम्बुलेंस की सुविधाओं का जो अभाव है वो भी एक अपने आप में गंभीर विषय बन चुका है कि आखिरकार जब एम्बुलेंस की जरूरत पड़ती है तो समय रहते एम्बुलेंस नहीं पहुंचती, और कई ऐसे मार्ग हैं जो दुरुस्त नहीं है और कच्चे मार्ग हैं जहां पर एम्बुलेंस पहुंच भी नहीं पाती है। तो आखिरकार इन सब सुविधाओं का क्या इन 817 करोड़ से विस्तार होगा? और आखिरकार 817 करोड़ को कहां-कहां इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, इसकी रूपरेखा और इसके प्लान पर आज हम खास चर्चा करते हैं। हमारे साथ खास पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, सीधे आपकी मुलाकात कराती हूं। राजेश बिष्ट, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वर्चुअली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और स्वाति नेगी, प्रदेश महासचिव है यूथ कांग्रेस की, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर पंकज पैनोली, यूकेटी प्रवक्ता, स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। राकेश मिश्रा हैं, राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। सभी पैनलिस्ट का स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत राजेश बिष्ट जी आपसे करना चाहूंगी। केंद्र से लगभग 1000 रुपए की स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की आप लोगों ने प्रस्ताव रखा था, जिसमें से 817 करोड़ रुपए पारित हुए हैं और उसके तहत अब उत्तराखंड के अस्पतालों की तस्वीर बदलने जा रही है। लेकिन कैसे और क्या मॉडल है जिसके तहत अब 817 करोड़ रुपए का इस्तेमाल होने जा रहा है? देखिए निशि जी, निश्चित रूप से उत्तराखंड के सभी निवासियों के लिए बहुत खुशी की खबर है। हर्ष का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार और डबल इंजन की सरकार, जिसकी हम बात केंद्र सरकार के साथ जोड़कर चलते हैं, और नियमित रूप से जब जब हमारी इस प्रदेश की सरकार को उनकी सहायता की आवश्यकता पड़ी है तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हर प्रकार से उत्तराखंड की मदद करने के लिए कदम आगे बढ़ाया है। कि 817 करोड़ का जो बजट उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए दिया है, मेरा ये समझना है, जितना मैं इसको पढ़ पाया उसमें मुझे ये समझ आया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जहां खास तौर पे जो डिजिटल टेस्ट होते हैं, चाहे हम आज एआई के माध्यम से जो मूवेबल एक्सरे मशीन्स हैं जिन्हें गांव की सरहद तक पहुंचाया जा सकता है, या जो इस तरह के छोटे मोटे टेस्ट हैं जो गांव के लैब्स के आसपास सीएससी पीएससी को मिलने चाहिए, उसमें सुधार होगा। एमआरआई की मशीन्स, जिसके लिए लोगों को पर्वत से उतर के मैदान की ओर आना पड़ता है, ये मशीन्स वहां पर भी इस्तेमाल की जाएंगी, उन जगहों पे भी जहां पे जनसंख्या ज्यादा है और इस तरह की परेशानी के लिए हमारे प्रदेश के लोगों को नीचे मैदान में उतरना पड़ता है। तो निश्चित रूप से जो तालमेल बना है केंद्र और राज्य का, इसमें उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार आएगा। और अभी जो मैं आपकी रिपोर्ट में देख पाया और जो चिंता का विषय आपकी तरफ से भी आया, देखिए पर्वत में रहने वाले लोग वो कहीं ना कहीं इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि एक ग्राम पंचायत की जो सीमा होती है और उसमें रहने वाले जो निवासी होते हैं, उनकी दूरियां भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से जितनी जितनी दूरी में होती है, जिस जिस जगह पे लोगों ने अपने पुराने समय के घर बनाए हैं या
एक गांव से 2-2, 3-3 किलोमीटर में 10 घर इधर, 5 घर इधर, 3 घर इधर, एक घर उधर, वो जो परिस्थिति पहाड़ में देखने को मिलती है वो बहुत बड़ी चुनौती है, जिसके लिए प्रत्येक घर के लिए सरकार की तरफ से सड़क बनाना या वहां के जनसंख्या के जो मानक तय हुए हैं शुरू से, उन मानकों के अनुसार उनको सड़क की सुविधा देके उनको मुख्य मार्ग से जोड़ना, ये बहुत बड़ी चुनौती है। इसके बाद मैं ये मानता हूं कि जब राज्य सन 2000 में हमें अलग मिला था, उस समय इस प्रदेश के अंदर 500-550 पीएचसी और सीएचसी हुआ करते थे। आज की परिस्थिति इन 25-26 वर्षों में करीब 2500 से ऊपर पीएचसी सीएचसी 95 ब्लॉक्स के अंदर है हमारे पास, और इन ब्लॉक्स के अंदर निरंतर बढ़ोतरी की जा रही है। जो डॉक्टर्स हैं उनको हर तरह से पहाड़ लाने का प्रयास किया जा रहा है, और जो खासतौर पर आपने विशेषज्ञ डॉक्टर्स की बात करी है, मैं अपनी तरफ से जो मुझे समझ आई, देखिए सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट की हम बात कर लें, ऑर्थोपेडिक की बात करें, या किसी तरह के हार्ट सर्जन की बात करें, न्यूरोलॉजिस्ट की बात करें, इन सब डॉक्टर्स को स्पेसिफिक जो गांव में इस तरह की बीमारियां बहुत कम देखने को मिलती है, उस आधार पे उन डॉक्टर्स की जो पहाड़ में नियुक्ति होनी है वो सरकार के लिए हमेशा से चुनौती रही है। और हमारे पहाड़ के लोग ईश्वर की कृपा से जो उनकी दिनचर्या रहती है, आबोहवा रहती है, जो मैं अपने पर्वतीय क्षेत्रों में देख पा रहा हूं, या जिला चंपावत की मैं बात करता हूं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स पे इस तरह की व्यवस्था मौजूद है, लेकिन पीएससी सीएससी ब्लॉक स्तर पे तो जरूर ये राजेश जी, कठिन है। और तभी जो हमारे फिजिशियंस हैं वही गायनेकोलॉजिस्ट का काम करते हुए जो डिलीवरीज हैं वो भी करवा देते हैं महिलाओं की, इसीलिए नहीं, ऐसा नहीं है। जिन जगहों पे ऐसी व्यवस्था है कि जिनका नाम रजिस्टर्ड है, उन रजिस्टर्ड महिलाओं को रूटीन में सरकार की तरफ से जो पीएससी सीएचसी में एएनएम है, नर्सेज हैं, महिला डॉक्टर है, वो रूटीन उनके टच में रहती है, और जो समय ऐसा उनके प्रसव का आता है, उनकी कोशिश रहती है कि उनको जिला अस्पताल तक समय से पहुंचाया जाए। और अधिकतर प्रयास ये रहता है पीएचसी सीएचसी में एएनएम का पूरा सपोर्ट रहता है डॉक्टर्स के साथ, ठीक है, कि जो प्रसव है वो समय से अच्छा और सुरक्षित हो सके। ठीक है। जी, आती हूँ स्वाति नेगी जी, आखिरकार ये चुनौतियां हैं या फिर पहाड़ की जनता के लिए एक अभिशाप बन चुका है? क्योंकि अगर 25 साल बीत चुके हैं और चाहे कांग्रेस ही क्यों ना हो, कांग्रेस ने भी पूर्णतः यहाँ पर राज किया है, विकास के वही सब सपने दिखाए हैं जो कि इस वक्त बीजेपी भी धरातल पर उसको लेकर काम कर रही है, और बजट में कोई भी कमी नहीं है। देखा जाए राज्य सरकार के पास भी बहुत अच्छा बजट है, जो केंद्र से भी लिया जा रहा है वो भी बजट पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन आखिरकार वो लग कहाँ रहा है, वो पैसा जा कहाँ से रहा है, और ये इसलिए चुनौतियां क्या अभिशाप बनती जा रही हैं? देखिए, जो 817 करोड़ का बजट है उसका हम स्वागत करते हैं, और बात बजट की और पैसे की नहीं है। जनता इलाज चाहती है, घोषणाओं से कुछ नहीं होने वाला है। धरातल पे जो काम करने की मंशा है वो देखी जाएगी, क्योंकि जो मैदानी क्षेत्र है उन तक तो इलाज पहुंच जा रहा है, और ये जो योजना है वो सिर्फ मैदानी क्षेत्रों तक सीमित होकर रह जा रही है। लेकिन जो पहाड़ की जनता है, जो पहाड़ के मरीज है, वो उन सब चीजों से वंचित रह जा रहे हैं। पहाड़ में बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पर मशीनें तो हैं लेकिन उन्हें चलाने के लिए ऑपरेटर नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, जो वहाँ पे नहीं है, तो इसलिए रेफरल सिस्टम है, वहाँ से देहरादून, हल्द्वानी या दिल्ली मरीजों को रेफर करा जाता है, और ट्रैवलिंग समय इतना लंबा होता है कि सफर में बहुत सारी मरीजों की जान चली जाती है। जो उपचार जब तक पहुँचना चाहिए तब तक वो गंतव्य पर अपने नहीं पहुँच पाते, और रास्ते में उन्हें दम तोड़ना पड़ता है। तो ये जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार के लिए, तो इस बजट को आने से आज से पहले ऐसा है कि बजट नहीं आया, आज से पहले बहुत बार बजट आया है, लेकिन क्या उस बजट का कोई सोशल ऑडिट हुआ है, उस बजट का कोई हिसाब दिया गया है? तो अगर आप ये कहें कि बजट ही आने से सिर्फ स्वास्थ्य सुरक्षा सुधर जाएगी, तो आज से पहले बहुत बार बजट आया हमारे प्रदेश में। केंद्र के पास भी बजट है, राज्य के पास भी बजट है, लेकिन बजट आने से आपकी जो काम करने की मंशा है उसका कैसे आप मापदंड कर लेंगे? आपकी काम करने की मंशा होना चाहिए कि बजट नहीं, हमें हर गांव, हर आखिरी गांव तक इलाज पहुंचाना हमारा गंतव्य होना चाहिए। सिर्फ बजट आके बजट की बंदर बाट करना, और कहां वो बजट लगा आज तक कोई नहीं जान पाया। इससे पहले जो बजट आया उसका कोई क्यों आप सोशल ऑडिट नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं बता रहे जनता को वो पैसा कहाँ लगा? क्यों आज तक अस्पतालों में पहाड़ों के फिजिशियन नहीं है? सिर्फ बिल्डिंग बना देने से एक स्वास्थ्य सुरक्षा का सुधार नहीं हो जाता। हॉस्पिटलों की बिल्डिंगों का निर्माण करने से उसके अंदर हमें डॉक्टर भी चाहिए, फिजिशियन भी चाहिए, ऑपरेटर भी चाहिए। तो ये अगर अभी तक बीजेपी वाले जो सरकार में है पिछले 10 वर्ष से, और इनकी डबल इंजन की सरकार है, अब तक यही फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं, और ये इस बात को समस्या मान रहे हैं, चैलेंज मान रहे हैं कि जो पहाड़ की जनता है वो स्वास्थ्य की सुविधाओं से वंचित है। तो अगर ये लोग ही नहीं समझ पा रहे तो फिर मतलब बजट का आप क्या करेंगे? ठीक है, एक छोटा सा कमेंट, राजेश जी कुछ कहना चाह रहे थे आप, फिर मैं आती हूँ पैनोली जी के पास। निशी जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए सोशल ऑडिट की बहुत अच्छी बात हमारी छोटी बहन ने कही,
2002 से 2007 के बीच में और 12 से 17 के बीच में कांग्रेस पार्टी की सरकार इस प्रदेश में मिली। डबल इंजन की सरकारें इनकी तब भी थी। एक सोशल ऑडिट की रिपोर्ट को ये सार्वजनिक कर दें आपके सामने। और दूसरा, जिस बात को कह देना बंदर बांट कर देना, बेशक इनके कार्यकाल में बंदर बांट बहुत अच्छे से बटा होगा, घरों तक लोगों के पहुंचाया गया होगा। भारतीय जनता पार्टी ट्रांसपेरेंट काम करती ठीक है, है। सोशल काम करती है और ठीक हमारे ऑडिट की जांच सार्वजनिक रूप से है। अपने 2 कार्यकालों का सोशल ऑडिट ये आपके सामने रख दे, और जो बजट आया उसका इस्तेमाल और बंदरबाट इन्होंने कैसे करा वो आपके सामने जरा बता दें, तो मैं भी सहमत इनकी बात से हो जाऊंगा। देखिए, हम विपक्ष में हैं और जनता के पैसे का बिल्कुल जो सही तरीके से वो होना चाहिए उसका सवाल पूछने का हमें पूरा अधिकार है। और जब बीजेपी वालों से हम पूछते हैं, जब हम बीजेपी वालों से पूछते हैं, समस्या क्या आप सरकार में थे? आप ये तो नहीं कह सकते कि आप सरकार में नहीं थे। मौजूदा हालात हम नहीं, देंगे। बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। अगर सवाल बीजेपी से पूछे जाएंगे स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की, तो वो कांग्रेस से पूछ लेंगे। नहीं, जरूर पूछेंगे ना, ये सत्ता में रहे हैं। जो आज हम पे उंगली कर रहे हैं, एक उंगली अगर हमारी तरफ करेंगे, 4 उंगलियां इनकी तरफ है। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी कांग्रेस की भी इसमें पूरी पूरी है। अगर स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार पहले भी हो चुका होता तो उनको मेंटेन करने का काम यहां पर किया जाता, और उसमें अगर गड़बड़ी होती, अगर वो पूरी तरीके से वापस से पिछड़े हुए नजर आते, तब एक बारी को हम सरकार पर सवाल उठा सकते। लेकिन अब सरकार अगर इस पर गंभीरता से काम कर रही है तो ये देखने वाली बात रहेगी कि 817 करोड़ हेल्थ बूस्टर किस तरीके से धरातल पर उतरता है। फिर दोबारा सरकार से सवाल किए जाएंगे, लेकिन एक ऑडिट होना जरूरी है कि आखिरकार जो पैसे, जो बजट इन स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए खर्च हो रहे हैं वो कैसे, कहां हो रहे हैं। और कमीशन खोरी अगर हो रही है तो उस आदमी को, उस अधिकारी को पकड़ा जरूर जाना चाहिए। ठीक है, वेनुली जी क्या कहना चाहेंगे इस हेल्थ बूस्टर को लेकर? देखिए निशी, ये जो 817 करोड़ आया है ये कहीं से कहीं तक सफिशिएंट नहीं है उत्तराखंड के लिए। जितना भी उनका बजट पहले से था, अगर आप पहले का बजट देखो तो लाखों करोड़ में, अब एक सैकड़ों का बजट कोई बूस्टर नहीं लगा सकता। इसका अगर आप मैथमेटिकली भी इसको डिवाइड करें तो 60 करोड़ के करीब एक जिले के लिए बैठता है। एक जिला जिसके अंदर एक जिला चिकित्सालय होता है, कई उप जिला चिकित्सालय होते हैं, कई CSCs होती हैं, कई PSCs होती हैं। तो 62 करोड़ से क्या हो जाएगा, रंगाई पुताई भी नहीं होगी शायद हॉस्पिटल की। अगर आप सही से पेंट कराने जाओगे तो जितने हॉस्पिटल हैं वो पेंट भी नहीं राज्य होंगे। सरकार का बजट क्या होगा? लाखों करोड़ में है राज्य सरकार का बजट। हाँ, तो दोनों का मिलके ही तो हो पाएगा ना। अभी जो बूस्टर की जहां तक आप बात कर रहे हो, मैं बूस्टर के ऊपर बात कर रहा हूं कि 62 करोड़ में कितनी मशीनरी खरीदी जा सकती है, तो वो सारी चीजें, उसके ऊपर मैंने ये कमेंट करा। और दूसरी बात, अभी मेरे दोनों को पैनलिस्ट बहुत पहाड़ की चिंता कर रहे थे, पहाड़ की बातें कर रहे थे। तो जब एक एम्स ऋषिकेश में बन गया था, एम्स जब ऋषिकेश में बन गया था तो उसका सैटेलाइट सेंटर आपने किच्छा में क्यों बनाया? अगर ये दोनों सरकारें पहाड़ को लेकर इतना चिंतित हैं तो दूसरा आपने किच्छा में क्यों बनवाया? आप अल्मोड़ा बना सकते थे, पिथौरागढ़ बना सकते थे, चंपावत बना सकते थे। एक अगर ऋषिकेश में बन गया था तो पहाड़ में कहीं पे भी बना लेते। अब ये एग्जाम्पल अगर मैं हिमाचल का दूं आपको, तो हिमाचल में कहाँ बना है एम्स सबको पता है, पहाड़ के टॉप में बना है, और वहां सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर जा रहे हैं। जो ये अभी डॉक्टरों की कमी की बात कर रहे थे, वहां सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रांसफर पोस्टिंग में डॉक्टरों की पैसा नहीं चलता है। उत्तराखंड का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे जो हेल्थ मिनिस्टर पीछे के गए हैं और जो अभी के भी हैं, एक चपड़ासी का ट्रांसफर करने में भी कितनी मशक्कत होती है वो सबको पता है। दूसरा, पहाड़ की चिंता ये कर रहे हैं, ये बताइए पहाड़ में कौन कौन सी बीमारियां, या तो किसी को भालू खा जाएगा, या कोई पेड़ से गिर जाएगा, या कोई पहाड़ से गिर जाएगा, या परसूताई। मेन ये पहाड़ का सिनेरियो है। इनके थिंक टैंक इतने बड़े बड़े बैठे हैं, पहाड़ को क्या चाहिए? ब्लड बैंक। इन सब चीज़ों में आपको ब्लड बैंक चाहिए। ये बता दें ऊपर के 10 जिलों में कितने जिलों में ब्लड बैंक की फैसिलिटी है? कहाँ आप अगर ब्लड के लिए जाओगे तो कहाँ से आपको ब्लड मिलेगा? मुश्किल से कुछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होगा। और PSC में अगर ब्लड चाहिए और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ब्लड है तो उसको 200 किलोमीटर चलना पड़ेगा। 200 किलोमीटर, क्योंकि कई ऐसे हैं कि 100 किलोमीटर उनका जिला मुख्यालय है, अगर जिला उसमें जाएंगे। ठीक है। दूसरा, मेडिकल कॉलेज के नाम पे श्रीनगर में तो फैकल्टी भर नहीं पाए, ठीक है, और मेडिकल कॉलेज के नाम पे इन्होंने कई मेडिकल कॉलेजों की घोषणा कर दी। और वो कैसे चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं,
क्योंकि यहाँ का सेक्रेटरी अंडरटेकिंग दे देता है उसको एनसीआई को, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, एमसीआई को लिख के दे देता है कि हम ये कर देंगे। अब तो कमीशन हो गया वो, पहले एमसीआई होता था, उसको अंडरटेकिंग लिख के देता, वो खत्म। ठीक है। अब आप ये बताइए कि ये जो बजट है, इस बजट से क्या होगा? दूसरा, कोविड में इतने इंस्ट्रूमेंट आए थे, कोविड के टाइम पे सरकार ने हेल्थ पे बहुत खरीद करी थी, वो खरीद जो है उसके इंस्ट्रूमेंट कहाँ हैं, कहाँ धूल फांक रहे हैं वो? मेन चीज तो ये है। अब दूसरी बात, स्वास्थ्य सुविधाएं ये हैं कि पीएससी पे अगर एक प्रसूता जाती है तो वो एम्बुलेंस में दम तोड़ती है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी उठा देता हूं मैं, 2 आंदोलन हुए हैं अभी रिसेंट में, 3-4 महीने पहले, एक द्वारहाट में और एक घनसाली में। 59 दिन वो लोग भूख हड़ताल पे बैठे। 3 प्रसूताएं घनसाली की पिलखी पीएससी की, ठीक है। पिलखी पीएससी की 3 लगातार डेथ हुई वहां पे। 59 दिन वो जो है धरने पे बैठे पीएससी को उच्चीकरण के लिए, उप जिला चिकित्सालय बनाने के लिए। हमारे घोषणावीर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी, उप जिला चिकित्सालय बन जाएगा। आज वो फाइल कहाँ धूल फाक रही है, कुछ नहीं। भुवन खड़ायत ने द्वाराहाट से लेकर और देहरादून तक पैदल यात्रा करी स्वास्थ्य के लिए। अगर सब कुछ हंकी डोरी है, 817 करोड़ से आपका सारा कुछ हो जाना है। देखो, बात बोलना, इश्तिहार निकालना वो एक अलग चीज है, ग्राउंड रियलिटी बहुत बुरी है। और अगर आप पलायन के आंकड़ों को देखोगे तो दूसरे नंबर पे स्वास्थ्य है, पहले नंबर पे शिक्षा है। जो बेसिक नेसेसिटी है वो दोनों ही खत्म है। और जो मुद्दा आज का आया है 817 करोड़ का, बात 817 करोड़ की नहीं है कि 817 करोड़ बहुत कुछ कर जाएगा, लेकिन जिस तरीके से प्रसारित करा जा रहा है, ये 8000 करोड़ था तब एक बात थी, 817 करोड़ को आप ऐसा प्रचारित कर रहे हो कि 817 करोड़ में होगा क्या? 4 ब्लड बैंकों की, एक जिले को अगर 62 करोड़ मिलेंगे तो 2 ब्लड बैंक नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो यानी कि एक जिले के हिसाब से। हाँ, ऊंट के मुंह में जीरा है ये। ठीक है, आप ला रहे हो, अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन जो सच्चाई है, सच्चाई को बताओ। ये सब कुछ फेरी टेल की तरह स्टोरी न सुनाई जाए कि पहाड़ों में सब चंगा सी, कुछ चंगा नहीं है। मैंने 2 एग्जांपल दे दिए, घनसाली का और द्वाराहाट का। देखिए, कुछ उसके अलावा सारी जगह इनके मंत्री राम सिंह खेड़ा, सुनो, अब सुनो, राम सिंह खेड़ा जी की माता जी को, राम सिंह खेड़ा जी की माता को जो वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बता रहे ना, 2 साल पहले उनको डंडी गंडी पे हल्द्वानी लाए थे। बिल्कुल, यही तो असली राम सिंह खेड़ा जी जो आज मंत्री हैं। आएंगे। देखिए, अब सरकार एक नए मॉडल पर जब काम कर रही है, राज्य सरकार के पास इनफ बजट है स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करने के लिए, लेकिन एक सहायता राशि के रूप में इस 817 करोड़ को भी देखा जा रहा है, जिससे कि और ज्यादा जो हमारे को मशीन्स की जरूरत है, एक्सरे मशीन हो, सिटी स्कैन हो, अल्ट्रासाउंड की मशीनें हो, वो हमारे जो पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्र में अस्पताल बने हुए हैं उनमें इस्तेमाल की जाए और टेक्नीशियंस को वहां पर मशीन्स को हैंडल करने के लिए दिया जाए। लेकिन आखिरकार वाकई में क्या सरकार इतनी गंभीर है इस विषय को लेकर? क्या वही इच्छा शक्ति है जिससे कि इस बड़े बदलाव की उम्मीद देखी जा सकती है? आखिरकार ये 817 करोड़ का कैलकुलेशन क्या है? राजनीतिक विश्लेषक से जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद जो लौटेंगे, आप सब बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं क्वेश्चन आवर में, और हम बात कर रहे हैं 817 करोड़ के बजट को लेकर। आखिरकार स्वास्थ्य सुविधाओं का कैसे होगा विस्तार? क्या ये हेल्थ बूस्टर है या फिर एक सहयोग? इस पर हम लोग खास चर्चा कर रहे हैं। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सीधे रुख करते हैं पैनलिस्ट का, और अब हम सवाल करते हैं राजनीतिक विश्लेषक राकेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं। राकेश मिश्रा जी, आखिरकार 817 करोड़ का कैलकुलेशन बताइए, कैसे होगा इससे हेल्थ बूस्ट और कैसे विस्तार होगा अस्पतालों का? देखिए निशी, कुछ चीज़ों को लेके तो अभी चर्चा करने लायक है, क्योंकि 817 करोड़ के लिए धामी जी बधाई के पात्र हैं। वो गए केंद्र सरकार से पैसा लेके आए, लेकिन इन पैसों को कैसे निरूपित किया जाए और कैसे हमारे पहाड़ सुरक्षित हों और कैसे हमारे जो पहाड़ के जिला अस्पताल या PSC बने हैं ये रेफरल सेंटर ना बन जाए, इनको कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पर चर्चा की ज़रूरत है। क्या महानिदेशालय जो उत्तराखंड का देहरादून में बना हुआ है, इसका जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो पहाड़ के किसी गांव में आज तक विजिट किया? पूछना चाहिए।
क्या वो गांव की उस गंभीरता को समझ पाया जिसके लिए उसे नियम और कानून बनाने हैं? ये प्रश्न करना चाहिए। आखिर क्यों हमारे पास पैसे की कमी कभी नहीं रही किसी की सरकार में? स्वास्थ्य के लिए आज 817 करोड़ आ जाए, 8000 करोड़ आ जाए, पैसे की कोई कमी नहीं है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देते हैं। क्या ह्यूमन रिसोर्स हमारे काम कर पा रहे हैं? क्या हमारे एम्प्लॉय वहां टिक पा रहे हैं? क्या जो विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं उनके ट्रांसफर के लिए बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों का फोन बजना बंद हुआ? क्या हम उन्हें वहां रोक पा रहे हैं? चिंता इस बात की है। आज सरकार बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी कर देगी, सब जगह सारे सेंटर वातानुकूलित रूप से चलने लगेंगे, लेकिन क्या वो आगे सरवाइव कर पाएंगे? हम उस दौर से बाहर आ पाएंगे? सुझाव इसकी जरूरत है। क्या हम तकनीक का उपयोग कर सकते हैं इसमें? क्या हर पीएससी सेंटर पर, हर ग्राम स्तर पर कोई ऐसा सेंटर बना सकते हैं जहां से हम टेलीपैथी के द्वारा भी इलाज करें? क्या हम वहां से सैंपल कलेक्शन के रूप में भी कुछ काम कर सकते हैं? क्या हम एक ऐसा कोई मेंटेनेंस हब भी बना सकते हैं जो जिले स्तर पे हो, कि अगर कोई एक्सरे मशीन, एमआरआई मशीन या मेडिकल इक्विपमेंट्स खराब हो रहे हैं तो उसके निर्माण के लिए वहीं उसी जगह पे त्वरित व्यवस्था हो जाए, पहाड़ से प्लेन में ना लाना पड़े? जरूरत है। इन 817 करोड़ जो पैसे आए हैं, इसमें से 100 करोड़ का बजट तो इसलिए रखा गया है कि शायद प्रदेश के वो लोग जो जाके पहाड़ों में सेवा करें, उनके लिए इनिशिएटिव का काम करें, इंसेंटिव का काम करें। और कई बार ऐसा नहीं हुआ है, कई बार केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने पैसे दिए हैं, लेकिन स्वास्थ्य महानिदेशालय उस पैसे को खर्च नहीं कर पाया और पैसे लैप्स हो गए। तो आज सारे राजनीतिक दल और खासकर जागरूक लोगों को यह तय करना चाहिए कि क्या महानिदेशालय, सरकार कोई राजनीतिक दल तो काम करेगा नहीं, ना स्वाति जी काम करने जाएंगे, ना बिष्ट जी काम करने जाएंगे, ना हमारे पैनोली जी काम करने जाएंगे, ना काम तो निदेशालय करेगा। लेकिन क्या आज तक कोई विजिट हुआ इन लोगों का? क्या ये पिथौरागढ़, धारचूला गए? क्या ये उत्तर काशी में जाकर उस भौगोलिक स्थिति को देखा कि यहां इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है? ठीक है। जरूरत इस बात की है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारा सर्वाइवल दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आके काम करें। जब तक इस पॉइंट पे हम काम नहीं कर पाएंगे, तब तक गाड़ी ऐसे चलेगी कि जैसे ट्रैक्टर का एक बड़ा पहिया लगा हो और एक छोटा पहिया लगा हो, तो हमारा सिस्टम ऐसे ही चलेगा। आज जरूरत इस बात की है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह तैयार हो रहा है। ऐसा नहीं है, हॉस्पिटल बनाने में, पीएससी सेंटर बनाने में, इक्विपमेंट्स खरीदने में, दवाएं करने में, लेकिन रिसोर्सेज नहीं है, चलाने के लिए सर्वाइवल नहीं है। आज जरूरत इस बात की है। हमें गहन चिंतन इस पर करना चाहिए कि 817 करोड़ रुपए क्या 8000 करोड़ आ जाएगा? आप करके तो दिखाइए। लेकिन क्या स्वास्थ्य महानिदेशालय जो देहरादून के साहसधारा रोड पे बना हुआ है, यहां का कोई भी अधिकारी पहाड़ में जाने के लिए वो स्वयं तैयार है? अगर नहीं तैयार है तो सरकार डंडा मार कर उनको भेजे और वो जाएं और वहां की भौगोलिक स्थिति का मूल्यांकन करके और ये लाएं कि यहां इस प्रकार की बहुत से ऐसे आज ड्रोन चल रहे हैं। हम ड्रोन से मेडिसिन भेज सकते हैं, हम गांवों में बहुत कुछ कर सकते हैं। हम टेलीमेडिसिन, हम हमारी माताजी को कैंसर हुआ था, हमने वहां से सिंगापुर से टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही उनसे कंसल्टेंसी की। तो ऐसा नहीं है, विशेषज्ञ डॉक्टर दुनिया में कहीं बैठा है, ऑनलाइन उपलब्ध हो जाता है, तो किया जा सकता है। और जैसे कि हमारे सारे पैनलिस्टों ने बताया कि पहाड़ बहुत बीमार नहीं है, कुछ एक्सीडेंटल होते हैं। तो कितने ट्रामा सेंटरों में हमारे पास हायर सेंटर्स हैं जहां पे हम उनको वहीं रोक सकते हैं। वहां तो एक हल्की सी चोट लगी और उन्होंने तुरंत रेफर कर दिया, भाई सुशीला तिवारी हॉस्पिटल चले जाइए, दून हॉस्पिटल चले जाइए, एम्स चले जाइए, क्योंकि उनको वही सिखाया गया। और ये कमी किसी सरकार की नहीं है। कोई भी सत्ता आएगी, चाहे वो भाजपा की आए, चाहे कांग्रेस की आए, चाहे यूकेडी की आए, जब तक हम इस सिस्टम पे चोट नहीं कर पाएंगे तब तक हम पहाड़ नहीं सुरक्षित कर पाएंगे। तो मेरा तो मंतव्य यही है कि अगर इस 817 करोड़ का या जो भी हमारे प्रदेश का स्वास्थ्य का बजट है, इसको सही ढंग से किया जाए तो सरकार को पूरी सख्ती के साथ अपने अधिकारियों को वहां लगाना चाहिए और वहां का जो पॉइंट निकल के आए उसके हिसाब से नए इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीक का उपयोग करते हुए आगे बढ़ाना चाहिए।
लेकिन आखिरकार सिस्टम को जब तक एक मजबूत नहीं किया जाएगा, सख्त नहीं किया जाएगा, और सिस्टम ही उन ह्यूमन रिसोर्सेज को सख्त नहीं करेगा, तब तक आखिर कैसे चलेगा? फिर आप बोल रहे हैं कि सरकार पर सवाल ना उठाएं, तो कैसे ना उठाएं? देखिए निशी, भर्ती, तैनाती सब सरकार के हाथ में है ना। देखिए कई ऐसी चीजें हैं। आप अभी हमारे यहाँ धामी सरकार ने उत्तराखंड में कुछ ऐसी चीजें रखी कि पर्वतीय क्षेत्रों में काम करने के लिए अलग से इंसेंटिव भी दिया गया, जुर्माने की भी राशि दी गई। बहुत से मैं ऐसे निजी लोगों को जानता हूं जिन्होंने जुर्माना भरना उचित समझा, लेकिन पहाड़ में ड्यूटी करना उचित नहीं समझा। अब आप किसी को बंधुआ मजदूरी तो नहीं करा सकते, कुछ नई प्रोग्रामिंग हमें लानी पड़ेगी। हमें उनके बच्चों के भविष्य को भी देखना पड़ेगा, हमें उनकी शिक्षा की व्यवस्था को भी देखना पड़ेगा, हमें उनके रहने की व्यवस्था को भी देखना पड़ेगा, और उनका मन लगे वहां पे उसका वातावरण भी तैयार करना पड़ेगा। ये काम सरकार का है। तो जरूरत है, एक ही पहलू नहीं कि हम चाबुक मार के, हम अंग्रेज तो है नहीं कि अंग्रेजों का शासन है, काला पानी की सजा हो गई। वो पढ़े लिखे डॉक्टर हमारे लिए भगवान है, तो उनको वहां रोकने के लिए हमें ये 100 करोड़ का जो हमारा बजट है वो इसी के लिए है कि हमारे रिसोर्स जाके वहां रुके, जो हमारी मैन पावर है वहां जाके काम करे। इसलिए और इसके लिए हमें जरूरत है कि देहरादून के वातानुकूलित ऑफिसों से निकलकर दूरस्थ प्रदेशों में जाकर और उसका भौतिक मूल्यांकन किया जाए, सत्यापन किया जाए, तब जाके हम स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर रूप से बना सकते हैं। और मैं सभी राजनीतिक दलों से ये कहता हूं, देखिए एक दूसरे पे कटाक्ष करना, एक दूसरे पे आरोप करना, ये समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है कि हम एक दूसरे को सुझाव दें जिससे बेहतर समाज और बेहतर प्रदेश बने। ठीक है राजेश मिश्री, आखिरकार आपने सुझाव सुन लिए कि आखिरकार किस वातावरण की जरूरत है और किन जरूरतों की जरूरत है। तो आखिरकार क्या सरकार इन चीजों पर भी फोकस करेगी, जैसा कि अभी राकेश मिश्रा जी ने बताया है अपने वक्तव्य में? देखिए निशी जी, मैं आदरणीय राकेश मिश्रा जी का बहुत सम्मान करता हूँ। बहुत वरिष्ठ और बहुत ही इस प्रदेश की चिंता करने वाले व्यक्ति हैं, चिंतन करने वाले व्यक्ति हैं, और बहुत अनुभव रखते हैं उत्तराखंड के प्रत्येक गांव का, चाहे यहाँ से लेके धारचूला हो, यहाँ से लेके माणा हो, सब जगह की जानकारी वो बहुत विस्तृत रूप से रखते हैं। देखिए एक बात तो बिल्कुल ठीक है कि तंज कसना और आलोचना करना और राजनीतिक रूप से अपने आप को किसी पार्टी से बड़ा दिखाना कोई बहुत गौरव की बात नहीं है, चाहे डिबेट हो, चाहे हम जमीन में जनता के बीच में जाके काम करने की बात करते हैं। ठीक है, हमने केंद्र सरकार से एक बजट पास कराया, तालमेल से पास कराया। उस बजट का इस्तेमाल हमने विस्तृत रूप से, जब कहीं से बजट मांगा जाता है तो उसका एक ग्राफ और एक मैप भी बना के दिया जाता है, एक डिटेल और डाटा भी दिया जाता है कि आप इस पैसे का इस्तेमाल करेंगे कहाँ। हम विस्तृत रूप से बार बार एक बात को कह रहे हैं कि 817 करोड़ का हम प्रचार और प्रसार इस एवज में कर रहे हैं कि हम पहाड़ तक उन जिला अस्पतालों में जहां एमआरआई मशीन्स नहीं है, जहां पीएचसीएचसी में जहां पे पॉसिबल है कि मूवेबल एक्सरे मशीन्स जा पाए नहीं है, हम उनको पहुंचाएंगे। लेकिन हमारी राजनीतिक पार्टियां जो चिंता तो पहाड़ की करी और हमारे चिंतन पे सवाल उठा रही हैं, देहरादून के स्टूडियो पे बैठ के पहाड़ की चिंता दिखा रही है, ये बड़ा अजीब सा लगता है कि यार हम मैदान में बैठ के सुख सुविधाओं में बैठे और जब चर्चा करेंगे तो हम दर्द दिखाएंगे पहाड़ का, तो इससे दर्द नहीं होने वाला। आज 62 और 68 करोड़ की जो बात हो रही है उससे पुताई की जाएगी, उससे पुताई की जाएगी और ये करा जाएगा। किच्छा क्यों पहुंचा एम्स सैटेलाइट? पिजट बताएंगे, उसको बताएंगे। पहले जी शांति रखो, आपके बीच में भी बोल सकते थे। ये आंदोलन में नहीं बैठे हो, आंदोलन में नहीं बैठे हो, आंदोलन में नहीं बैठे हो। यहाँ शोर मचाने से नहीं होगा, यहाँ ड्रामा करने से नहीं होगा, यहाँ खेल खेलने से नहीं होगा, बताइए खेल खेलने से नहीं होगा। राम सिंह कड़ा जी की मम्मी जिस को दिमाग में 68 करोड़ की पुताई बैठी है, आप ये जिस दिमाग में 68 करोड़ की पुताई बैठी है एक जिले के अंदर, अरे जिसको ये ज्ञान नहीं है कि उन अस्पताल के अंदर, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो ज्ञान की कमी है, ज्ञान की कमी है, जिज्ञासा की कमी है। 817 करोड़ पुताई नहीं करवा पाओगे। हम क्या कर पाएंगे हम जानते हैं, कौन से मेडिकल और हम कर रहे हैं। और ये जो तमाशा करने से आते हैं, तमाशे से बाहर निकलो, बताइए। ये तमाशा करने से बाहर निकलो, यही प्रवृत्ति तुम लोगों की है। एक एक करके बात तमाशा करने की है, ये जो प्रवृत्ति तमाशा करने की है ना, ये जो प्रवृत्ति तमाशा करने की है, ये तमाशा तो तुम कर रहे हो। 817 करोड़ ला रहे हो, पहले तो शर्म आनी चाहिए। 817 करोड़ लाने के 8000 करोड़ क्यों नहीं लाए? 8000 करोड़ लाने चाहिए थे। डबल इंजन है, ट्रिपल इंजन है। से दर्द नहीं दिखेगा,
स्टूडियो में बैठने से दर्द नहीं दिखेगा। हम स्टूडियो पहाड़ में बैठे जाओ, नहीं है, पहाड़ खड़ा से है, बैठो, ताया था, पहाड़ से खड़ा पता है, चलेगा ताया था, कि पहाड़ का खड़ा है, दर्द क्या ताया है। था। यहाँ पे बोलने से नहीं कहाँ होता। है डॉक्टर तुम्हारे स्पेशल? आप लोग क्या दून करते हो, हॉस्पिटल कैसे में, करते हो, दून जनता जानती हॉस्पिटल है। की ओपीडी में परसों चोरी हो गई। सारी अब चीजें बताओ, जानती है ये कि तुम्हारी जनता, सिक्योरिटी उन्हें है? ज्ञान और तुम्हारे विद्वानता की आवश्यकता नहीं, वो सारी अरे चीजें तो जानती तुम्हारे है। जैसे और जो तुम्हारी तमाशा जैसी करते निकम्मी हो, सरकार की भी वो जरूरत नहीं तमाशा है। जो करते हो तुम्हारे ना, जैसे वो निकम्मे निकम्मापन मुख्यमंत्री की भी जानती है जरूरत जनता। नहीं है हमको। ऐसे नहीं बोल ड्रामेबाजों सकते को जानती है। मुख्यमंत्री। स्वास्थ्य मंत्री का अपना नरेंद्र नगर का हॉस्पिटल देख लो, पैनोली जी, ड्रामेबाज पैनोली जी, लोगों को रुकिए जानती जरा, है। आप देख लो। रुकिए जरा पैनोली जी, निशी जी, बिश जी। हाँ। एक तो इन लोगों को जितना ज्ञान है वो देश प्रदेश की जनता जानती है, एक चीज तो स्पष्ट है। दूसरी बात, जिस बेशर्मी से, जिस लहजे से ये बात करते हैं, वो लहजा इनके अपने संस्कारों को इस मीडिया चैनल पे पेश करता है। हमने स्पष्ट रूप से इनकी बातों का जवाब दिया, अपने समय पे जवाब दिया, पेशेंसफुली इनकी बात सुनी और एक एक बात को पॉइंट वाइज बताएंगे। जिस 68 करोड़ के ये पुताई की बात करो, उन अस्पतालों में पुताई हुई है जहां देहरादून की एसी कमरों को छोड़ के पहाड़ घूमेगे तो ठीक दिखेगा। है, लेकिन 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 तमाशा राजेश करना और बिश जी, बात है, लेकिन तमाशा राजेश बिश करना जी, और बात है और तकलीफ का समाधान करना और राजेश बात है, बिश तो दो अलग जी, चीजें हैं। राजेश बिश जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ 817 करोड़ रुपए, क्योंकि अगर ये पूरे समूचे उत्तराखंड के लिए बजट आ रहा है तो पर्याप्त नहीं है, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि मशीन्स, जितनी भी टेक्निकल मशीन्स होती हैं, चाहे अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, कोई सी भी मशीन हो, बहुत ज्यादा महंगी होती हैं और अगर अकॉर्डिंगली देख लिया जाए तो वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव रहेंगी, जिसके चलते 817 करोड़ रुपए पर्याप्त नहीं है। आखिरकार राज्य सरकार का जो अपना बजट है, जो हर वर्ष जारी किया जाता है, और इसी के साथ जो एक और बजट सहायता के रूप में 817 करोड़ रुपए का केंद्र की साथ आपको मिला है, आखिरकार इन दोनों को मिलाकर आप इस्तेमाल करने वाली हैं, सिर्फ 817 करोड़ पर मेन फोकस रहेगा? देखिए, 817 करोड़ एडिशनल बोनस हम मानकर चलेंगे जो हाँ। प्रदेश सरकार के बजट के साथ जो स्वास्थ्य के लिए रखा गया उसके साथ एक अनुपूरक के रूप में काम करेगा। और एक मैंने आपको बोला ना, एक एस्टिमेट बजट जाता है, हवा में बात कर देना और फील्ड में काम करना दो अलग चीजें हैं। हाँ। जब वहां पे गया तो 52 MRI मशीन आ रही हैं और जिन मैदानों को हम पर्वत के साथ जोड़कर ये उसकी बराबरी करना चाह रहे हैं कि भैया मैदान के लोगों को भी मशीन दी जाएगी, जहां पहले रेडिली अवेलेबल मशीन है भाई, वहां कोई मशीन क्यों देगा, तो समझदारी की बात है। लेकिन ज्ञान की कमी होगी तो उसको यहां पेश करेगा ना आदमी अपने अपनी विद्वानता। वो मशीनें पहाड़ के लिए आई हैं, लेकिन इनका दर्द पहाड़ का नहीं है, इनका दिखावा पहाड़ का है। इनका दर्द पहाड़ के लिए होता तो जनता इनको ग्राम प्रधान तो बनाती। ये ग्राम प्रधान स्तर के भी लोग नहीं है, इसीलिए जनता इनको धिक्कार के भगा रही है। ठीक है, जब्त हुई थी, ठीक है, आ रही हूँ स्वाति नेगी जी, आखिरकार तुम्हें भी आ समझ रही में आएगी, हूँ, 27 में घुस नहीं तुम्हारा ये पाओगे। दुर्दशा होने वाली है। घुसे नहीं पाओगे 27 में, जनता यहाँ ऐसा मर्यादा में देखेंगे। बात करना, यहाँ मर्यादा में बात करना, मर्यादा में ही बात कर रहा हूँ, बता दे रहा हूँ अभी। मर्यादा में ही बात ठीक है? कर रहा हूँ। मर्यादा एक- एक- अपनी मर्यादा- देखो, आराम तुम लोगों आराम की सारी से मर्यादा एक एक जानते हो। करके अपनी यहाँ बात मर्यादा रखिए, ऐसे भाषा किसी में की बात बात करना। समझ नहीं मर्यादा आएगी, देखो। ऐसे ठीक किसी है ना? की बात और- समझ और नहीं यहाँ के आएगी। समय का रुक इंतजार जाइए करना। पैनोली ये जी, तुम UKD दफ्तर पैनोली नहीं हो। जी, UKD का पर्सनल होने दफ्तर की नहीं जरूरत है। नहीं है इस अरे तुम्हारा ये बीजेपी UKD का भी दफ्तर दफ्तर नहीं है, बीजेपी का तुम्हारे भी दफ्तर UKD नहीं का है, दफ्तर नहीं है, पर्सनल होने तुम्हारे की घर का जरूरत नहीं है। नहीं है, तुम्हारे यहाँ होता होगा सब। अपनी पर्सनल बात होने की हमारे यहाँ जरूरत पे नहीं है। से एक दूसरे का समय का इंतजार करते हैं। ठीक है, रुक हमारे जाइए पैनोली जी, एक दूसरे की बात पैनोली सुनी जी, जाती है शालीनता से। पैनोली जी, तुम्हारी तरह डेकोरम यहाँ पे मेंटेन चीखा कीजिए, चिल्लाया नहीं जाता। डिबेट का चिल्लाना डेकोरम शुरू किसने मेंटेन करा? होना चाहिए। बिल्कुल डेकोरम मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है, रुक जाइए, और बिश भाई, जी, ये इलाके बिश जी, में लोगों के लिए खड़े हो सकते हैं। बिश जी, रुक किसी की जाइए। सुनने नहीं चिल्ला है, इसलिए रहे तुम्हारे क्योंकि तुम लोग employee फरेबी नहीं है बैठे हो। स्वाति नेगी तुम्हारे जी, निकम्मे employee नहीं क्या है, कहना लोग चाहिए? बैठे हो, स्वाति नेगी, नकारे लोग बैठे हो। अरे तुमसे बड़ा नकारा कोई नहीं है। देखिए जिस तरीके से तुम्हारा राकेश हाथ बिष्ट दिख जी जाएगा। हमने अरे और तुम्हारा अभी भी भी दिख दिख रहा है। जाएगा। आप देखिए, अगर आप देख लोग लेते हैं भाई, बहसबाजी बहुत करते तोड़िए रहेंगे, हाँ, बाकी पता गेस्ट चला अपने तुम्हें। समय पर बोलेंगे या नहीं, सुन लीजिए ना, और भी तो निशी जी, गेस्ट मौजूद है। मैं कभी भी किसी के डिबेट के बीच में इंटरप्ट नहीं बिल्कुल करता। बिश जी, चाहे मैं झूठ आपको बोले, देख रही हूँ। बकवास करे, मैं सिस्टम ओ, और डेकोरम भाई, मेंटेन ठीक है, करता ठीक हूँ। है। लेकिन ये कभी कभी आने वाले लोग हैं ना, अरे इनको भाई, ज्ञान ढंग नहीं से है। बोल लो। ये देखिए देखिए, बकवास पर्सनल क्या होने होती की है? बकवास क्या होती है? पर्सनल होने की बकवास जरूरत बोलते हैं तो नहीं। बकवास क्या होती है? इसे बकवास बोलते हैं। तुम कर रहे हो बकवास, देखिए, तुम जिस कर रहे हो। तरीके से पर्सनल होने की जरूरत नहीं है। इस बकवास को डिबेट करनी इन आती नहीं, इन बीजेपी पता नहीं शब्दों कहाँ का से मेरी ठीक डिबेट कर में रही हूँ। इस्तेमाल देखिए, नहीं जिस तरीके से कीजिए। इन शब्दों का बीजेपी के मेरी डिबेट प्रवक्ता है में बिष्ट जी, बिल्कुल उन्होंने इस्तेमाल नहीं कहा- कीजिएगा।
देखिए, जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता जो है बिष्ट जी, उन्होंने कहा कि हम यहाँ वातानुकूलित कमरों में बैठ के पहाड़ की चिंता जता रहे हैं, तो इससे उनका क्या तात्पर्य है? वो क्या चाहते हैं हम पहाड़ों में जाके इलाज करना शुरू कर दें? मतलब हम इलाज करना शुरू कर दें? सरकार आपकी, बजट लाए आप, है ना, कमरों में बैठ के हम पहाड़ की चिंता कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? मतलब आप कह रहे हैं देखिए 817 करोड़ आए, सुन लीजिए, देखिए 817 करोड़ आए, 13 जिले हैं, अगर 1300 करोड़ भी आते, सब जिलों को 100-100 करोड़ भी जाता। आप मशीनें भी ले आएंगे, एमआरआई की ले आएंगे, सीटी स्कैन की ले आएंगे, लेकिन जो समस्या है वो डॉक्टरों की है और विशेषज्ञों की है, टेक्नीशियंस की है, जो पहाड़ तक नहीं पहुंच पा रहे। वही मैंने इससे पहले भी कहा कि बिल्डिंगें बनाने से स्वास्थ्य की सुरक्षा सुधर नहीं जाएगी, और जो बजट देने से सुधर नहीं जाएगी, मशीनें खड़ी करने से। टेक्नीशियन भी होने चाहिए समय पे अवेलेबल, जो उन मशीनों का प्रयोग कर सके। मशीनें तो आगे जाके खड़ी कर सरकार देंगे। को सुझाव क्या देना चाहेंगी कि आखिरकार कैसे इन 817 करोड़ रुपए का सहयोग राशि हो या फिर अनुपूरक बजट हो, कैसे इस्तेमाल होना चाहिए, कहां पर फिक्स होना चाहिए? अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो उनका विजन क्या होता, इन पैसों का इस्तेमाल कैसे करती? देखिए, अगर कांग्रेस सत्ता में होती, जो 817 करोड़ है, इससे जो भी ये फिजिकल डेवलपमेंट चाह रहे हैं या बिल्डिंगों का चाह रहे हैं, मशीनों का चाह रहे हैं, वो तो एक अलग चीज है, वो तो होगा ही होगा, क्योंकि राज्य सरकार के पास भी अपना बजट है। लेकिन हमें डॉक्टरों की, फिजिशियन की और टेक्नीशियंस की, कुछ लोगों की ऐसी मानसिक रूप से भी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी कि उनमें एक इच्छा शक्ति जगे, कि वो पहाड़ के बीच जाके पहाड़ के जो मरीज है उनकी सेवा कर सके। वो एक इच्छा शक्ति जगाना भी अपने लोगों के बीच में बहुत आवश्यक है। तभी तो, अगर जब डॉक्टर पहाड़ तक पहुंच पाएंगे तभी तो इलाज हो पाएगा। सिर्फ मशीन मात्र जाने से ही नहीं कि जो फिजिशियन है वो डिलीवरी कर दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अगर वहां पे अगर मशीन आ गई तो कोई आम जो वहां का पहाड़ का व्यक्ति है वो तो उस मशीन को नहीं चला पाएगा। एक टेक्नीशियन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए, या कंपल्शन होना चाहिए कि इतने % लोग हैं जो पहाड़ों में, उनको नौकरी करनी ही पड़ेगी। या तो आप प्यार से कर पाएंगे उस चीज को, या तो आप मानसिक रूप से उनको ट्रेन कीजिए कि भाई पहाड़ के लोगों को आपकी जरूरत है। अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं या फिजिशियन बन रहे हैं या टेक्नीशियन बन रहे हैं, तो सेवा भाव का ये जो काम है, डॉक्टर होना खुद में एक सेवा भाव का फील्ड है, तो इसके लिए आप लोगों को प्रोत्साहित करेंगे डॉक्टर्स को। अगर वो इच्छा शक्ति से नहीं जाना चाह रहे हैं तो आपका कुछ ना कुछ उस रूप में भी, उस और भी काम करना पड़ेगा। सिर्फ पैसा बिल्डिंग करने से, पुताई करने से और मशीनें खड़ी करने से तो इलाज नहीं हो रहा ना। बात है इच्छा शक्ति की, सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, बजट की बात नहीं है। बजट तो इससे पहले भी आए गए हैं, बजट ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में नहीं आया है, बीजेपी में नहीं आए हैं। और ये बात कर रहे थे अभी कांग्रेस की, तो जो एनएससीए, पीएससीए, जो जिला कार्यालय हैं, जो आशा कार्यकर्ताओं का नेटवर्क है, इन सबको बढ़ाने के लिए जब यूपीए की सरकार थी तो यूपीए की सरकार ने पूरा जो भरपूर बजट है और जो आर्थिक सहायता वो दी, पूरा प्रोत्साहन करा। तब ये जो आज यहाँ पे जितने पहाड़ों में हॉस्पिटल बने हैं, जिनमें मशीन लगाने की बात करें, वो कांग्रेस द्वारा बने हुए हैं। ठीक है, एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं। पैनूली जी क्या कहना चाहेंगे अब सुविधाओं के विस्तार पर? देखिए, सुविधाओं के विस्तार के लिए 817 करोड़ बहुत कम है, और इसमें से भी 100 करोड़ जो है वो एनएचएम के प्रोत्साहन के लिए, वो मशीनों के लिए और उसके लिए नहीं है। अगर इन्होंने पढ़ा होगा तो उसमें पता चलेगा। देखो, यहाँ पे आके डिबेट में आके बोलना एक अलग बात है, और सरकार जब ग्राउंड पे काम करती है, जो ग्राउंड रियलिटी है, अगर ये मुझे बता दे कि राम सिंह खेड़ा जी की माँ डांडी घाटी पे नहीं गई थी तो मैं बोल दूंगा ठीक है, मैं गलत बोल रहा हूं। अगर ये बता दें कि घनसाली में 3 प्रसूताओं की मौत नहीं हुई है लैक ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, तो बताओ। अगर द्वाराहट की वो महिला जो है नहीं मरी लैक ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से, तो बताओ। रिखणी खाल के लोग नहीं मर रहे हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से, तो बताओ। 10 जगहें मैं गिना रहा हूं इनको, ये मुझे केवल जो है 10 ब्लड बैंक बता दे, पहाड़ों में 10 ब्लड बैंक कहां पे हैं, मैं इनके सारी चीजों को मान लूंगा और मैं इनसे माफी मांग लूंगा अगर ये है तो। ठीक है, राजेश मिश्र जी एक फाइनल कमेंट दे दीजिए फिर इसी पर। हमारे 11 पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर 11 के 11 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर ब्लड बैंक मौजूद है। जानकारी नहीं है तो पोर्टल में चेक कर लो, और नहीं तो विस्तृत रूप से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की एक दिन विजिट करो, और ये आंदोलन बंद करके घूमोगे तो दिखेंगे ब्लड बैंक, और जहां से लोगों को सुविधाएं मिल रही है। ठीक है, राकेश मिश्रा जी, आखिरकार किस तरीके से विजन के रूप में देखा जा रहा है? क्योंकि जब हम अदर डेवलपमेंट्स की भी बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से स्वाति नेगी जी ने भी इस बात को जिक्र करते हुए उठाया था कि कहीं ना कहीं और भी बहुत सारे प्रमुख मुद्दे हैं जिन कारणों के चलते जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो वहां पर जाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहां पर बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, और जो फैसिलिटीज उन्हें सिटी में मिल रही है, टाउन में मिल रही है, वो पहाड़ों में जाकर वो फैसिलिटी नहीं मिल रही है, जिस वजह से उनको और ज्यादा संघर्ष, बहुत सारी चीजों का सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। तो आखिरकार इसको, चीजों को ध्यान में रखने के लिए क्या इन पैसों में से सरकार को कोई सुझाव दिए जा रहे हैं? डॉक्टर से लिया जा रहा है फीडबैक कि उन्हें क्या चाहिए पहाड़ों में जाने के लिए? देखो निशि जी, बस ये बात जो आपने कही कि डॉक्टरों से फीडबैक लेना चाहिए, हो सकता है सरकार इस पर कार्य कर रही हो कि डॉक्टर क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं रुक रहे हैं।
फिर वही कहानी सामने आती है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती, है ना। तो आज भी स्थितियां कमोबेश वैसी ही बनी हुई। ठीक है। आज भी हमको ये देखकर दुख होता है कि जब हम किसी की पोस्टिंग पहाड़ में करते हैं तो सबसे पहले उनका फ़ोन आता है, हाँ, पहला फ़ोन आता है कि भैया अगर उधम सिंह नगर ही करवा देते तो ज़्यादा अच्छा था। मैं नहीं, मतलब एक सामान्य बात कह रहा हूँ। तो ये एक माइंड सेट हो गया है। दूसरा, छोटा अब यहाँ भी, हाँ छोटा ही है, यहाँ भी जितने नेता आ गए हैं पहाड़ों से उतर के, वो भी तो अपने गांव नहीं जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये पहल नेताओं को करनी चाहिए कि अपनी बेटियों की शादी, अपने बेटों की शादी, विष्णु जी मुस्कुराइए मत। बिल्कुल वही तो मैं कह रहा हूँ, स्टूडियो में बैठ के बहुत आसान है बोलना। है ना? मैं चंपावत में रहता हूँ, यहाँ बैठा तो मुझे यहाँ की जो भी ये geographical condition वहां भी है, पहुंचना चाहिए। जब नेता 98 पहुंचेगा, है, अधिकारी हमारा पहुंचेगा तो तो डॉक्टर भी पहुंचेगा। अब पता चलता है कि जो नेता एक बार विधायक बन के देहरादून की विधानसभा में घुस गया, उसने सबसे पहले यही अपने छोटे कार्यकर्ता से कहा कि देखना यार, इंदिरा नगर में कोई प्लाट मिल जाता तो अच्छा था। नहीं उधर मिल रहा है तो इधर ही देख लो, जोगी वाला साइड में। लेकिन अब तो सुकून की तलाश में है ना? पहाड़ी पसंद आ रहे हैं। वो उनके लिए जिनका जीवन शहर में बीत गया है, वो पहाड़ों में भाग रहे हैं। लेकिन जो पहाड़ में हैं वो उतर के आ रहे हैं। देखो, ये भौगोलिक रूप से एक साइकिल है। आज जो पहाड़ में जाना चाहते हैं उन्हें भेजिए ना, प्रोत्साहन राशि देकर भेजिए। क्यों रोक रहे हैं आप? ठीक है, स्वास्थ्य भी सुधर जाएगा, शिक्षा भी ठीक है। सुधर जाएगी। बिल्कुल। इसी पर एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं आखिर। लेकिन ये काम फिर एक बार नेताओं को करना चाहिए, ठीक है, जो राजेश पहाड़ में बिष्ट। आके बस गए हैं और यहीं से अपना ज्ञानालय चला रहे हैं। हाँ, उन्हें कुछ विद्यालय अपने गांवों में भी खोलना चाहिए। राजेश बिष्ट जी, डॉक्टर से फीडबैक लिया जाएगा कि आखिरकार उन्हें कौन सा पर्यावरण पसंद आ रहा है जिस वजह से वो वहां पर जाकर काम करने को तैयार हो जाएंगे। निशी जी, सरकार बहुत जितना प्रयास कर सकती है उससे अधिक प्रयास कर रही है कि हमारे पहाड़ के व्यक्ति को मेडिकल के किसी भी काम के लिए जमीन में ना उतरा जाए। जो व्यवस्थाएं सरकार बेहतर से बेहतर कर सकती है और जिस लेवल पे कर सकती है उसके लिए काम कर रही ठीक है। है। आलोचना करने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। सरकार और जनता का तालमेल सीधे सीधे 1 to 1 बना हुआ है और ठीक है। जनता इस बात को बेहतर तरीके से जानती है और जो बेहतर होगा वो सरकार करती आई है और करेगी भी आगे। ठीक है, माफी चाहूंगी इंटरप्ट करियो, लेकिन समय की कमी को देखते हुए इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आखिरकार 817 करोड़ से कैसे होगा उत्तराखंड के हॉस्पिटल्स का विस्तार, इस पर लगातार बनी रहेगी हमारी नजर। अपडेट करवाएंगे आपको भी जल्द ही। और आखिरकार क्या सरकार इस पर काम कर रही है, क्या रोड मैप रहेगा और क्या ब्लूप्रिंट रहेगा, इस पर फिर होगी चर्चा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।